बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में तो आपने भी सुना ही होगा। उनकी कही हुई कुछ बातें इस तरह से सच साबित हुई कि लोगों को यकीन हो गया कि वो जो भी कहकर गई सब सच होगा। इसी तरह से एक और जापानी बाबा वेंगा इस वक्त चर्चा में हैं, जिनकी भविष्यवाणी ने हड़कंप मचा दिया है। ये जापानी मंगा कलाकार यो टाटसुकी हैं, जिनकी कही बातों पर बड़ी संख्या में लोग भरोसा करते हैं। जापान की बाबा वेंगा के नाम से मशहूर यो टाटसुकी की एक भविष्यवाणी इस वक्त पूरे विश्व में तहलका मचा रही है। उन्होंने 15 दिन बाद ऐसी कयामत आने की बात कही कि लोग अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या है नई बाबा वेंगा के इस दावे में। दरअसल उनकी 2021 में प्रकाशित किताब द फ्यूचर आई सॉ में ऐसा लिखा गया है जो जापान और एशिया के लोगों को चिंतित कर रहा है। 15 दिन बाद ऐसा क्या होगा? 1999 में प्रकाशित मंगा द फ्यूचर आई सॉ में यो टाटसुकी ने 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ी आपदा की भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र की तरह एक दरार खुलेगी, जिसकी वजह से सुनामी जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। इस भविष्यवाणी के बाद मंगा को नई बाबा वेंगा के नाम से जाना जाने लगा है। उन्होंने पहले भी 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली। इस भविष्यवाणी के कारण हांगकांग से जापान की यात्रा करने वाले पर्यटकों में डर और चिंता बढ़ गई है। हांगकांग एयरलाइंस ने जुलाई और अगस्त में कागोशिमा और कुमागोटो जैसे दक्षिणी जापानी शहरों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा ग्रेटर में एयरलाइंस ने भी जापान के लिए अपनी उड़ानों में कमी की है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक हांगकांग से जापान की उड़ानों की बुकिंग में 50% की गिरावट आई है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? जापान मौसम विभाग एजेंसी के निदेशक रियोची नोमुरा ने इस अफवाहों को झूठ और अवैज्ञानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों से यह पूर्वानुमान करना संभव नहीं है कि कब और कहां भूकंप आएगा। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिकी मुराई ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि यो टाटसुकी की भविष्यवाणी ने जापान और एशिया में चिंता का माहौल बना दिया है, लेकिन विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारी इसे अफवाह करार दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और अपनी यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतें।